4 सितंबर 1906। इसका संदर्भ ये है कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और जो ब्रिटिश सरकार थी वो बंगाल में और बाकी जगह भी जहाँ भी आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलनकारियों को दबाने के लिए मुस्लिम गुंडों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये शब्द श्री अरविंद के लेखन में ही है और वो जाकर के उनको तंग करते थे या मारते थे इस तरह। इस पर श्री अरविंद की टिप्पणी है। अब मैं उनके शब्द पढ़ रहा हूँ। यह धारणा कि मुसलमानी हुल्लड़बाजी को उभार कर वर्तमान आंदोलन को दबाया जा सकता है, अनर्गल है। और जो इस धारणा को पोषित करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि धौंस जमाने वाला न तो अधिक शक्तिशाली होता है, न ही सबसे अधिक वीर। और यह इसलिए क्योंकि हिंदू का आत्मसंयम, जिसे गलती से कायरता कहा गया, उसके राष्ट्रीय चरित्र का मुख्य अंग रहा है। और जब भी कोई पावन परिस्थिति इसकी मांग करती है, वह सीधे वार करने में तथा कठोर आघात करने में बिल्कुल असमर्थ रहता है। नहीं भारत के विभिन्न भागों में हाल में ब्रिटिश द्वारा षड्यंत्रित हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए झगड़ों में यह साबित हो सका है कि सौम्य हिंदू अपने अधिकारों और स्वाधीनताओं की रक्षा करने में इतना बेबस और असमर्थ है, जितना अपने विदेशी दुश्मनों द्वारा चित्रित किया जाता है। ये टिप्पणी है कि अंग्रेज समझते हैं कि हिंदू कायर हैं और इसीलिए वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो वो स्वदेशी आंदोलनकारियों को दबाने के लिए मुसलमानों का उपयोग करते हैं, जो उस तरह के लोग हैं। 6 दिसंबर 1907 अंग्रेजों द्वारा हाल में प्रतितोल के रूप में, काउंटरवेट प्रतितोल के रूप में मुसलमानों को हिंदुओं के विपरीत खड़ा करने की नीति खुले तौर पर अपनाई जाने लगी है। नई विधान परिषदों में मुसलमानों को जो प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है, वह भूमि की संतान भारतीय जनता के एक संयुक्त हिस्से के रूप में नहीं, बल्कि राजनैतिक दृष्टि से एक अलग और प्रतिकूल हित के रूप में, जो आशा की जाती है कि हिंदुओं से भारी पड़ेगा या कम से कम उन्हें निष्प्रभ बना देगा। मतलब उन्हें, ये उसका संदर्भ है जब वो मोर्ले मिंटो सुधार की तैयारी हो रही थी, जो आ भी गया उसके 2 साल के बाद। तो उसमें मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर असेंबलियों में उनके उनके आबादी के प्रतिशत से भी अधिक अंग्रेजों ने यह सोचा कि इससे वो जो भारतीय आंदोलनकारी हैं या हिंदू आंदोलनकारी हैं, उनके खिलाफ एक काउंटर वेट खड़ा करेंगे। ये उसका उल्लेख है। आगे श्री अरविंद कहते हैं 19 जून 1909 उसी प्रश्न पर, हमें, और ये बहुत गंभीर है, हमें मुसलमानों के विरोध का भय नहीं है, जब तक कि वह सच्ची स्वदेशी वस्तु है और शिलांग या शिमला में तैयार नहीं की गई है। यहाँ शिलांग और शिमला का मतलब था कि उस समय ये ब्रिटिश शासन का केंद्र हुआ करता था। शिमला में उनकी राजधानी होती थी और शिलांग में भी उनका एक बड़ा केंद्र था। तो उसी का वो संकेत कर रहे हैं कि मुसलमानों का विरोध का भय नहीं है, जब तक यह सच्ची स्वदेशी वस्तु है और शिलांग या शिमला में तैयार नहीं की गई है। जीवन और महत्वाकांक्षा के लक्षण के रूप में हम उसका स्वागत करते हैं, इस विश्वास के साथ कि जब अवसर आएगा, तब राजनीति के क्षेत्र में हम मुसलमानों से मिलने के लिए अथवा जैसा वह चाहे, भाई के प्रगाढ़ आलिंगन या पहलवान की मजबूत पकड़ के लिए हम तैयार हैं। एक बात हमें निश्चय समझ लेना चाहिए कि राजनीतिक समायोजन, एडजस्टमेंट, राजनीतिक समायोजन अथवा कांग्रेस की चाटुकारिताओं से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं की जा सकती। उसे और नीचे गहराई में, हृदय और मस्तिष्क में खोजना होगा। जहां भेद के कारण हैं, वहीं उसके निवारण के उपाय तलाशने होंगे। एक राजनैतिक प्रश्न के रूप में इस हिंदू मुस्लिम समस्या में हमारी कोई रुचि नहीं है, पर एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में ये अत्यधिक महत्व की है। देखिए, इसमें 4 बिंदु आते हैं इन बातों में। पहली बात कि जैसा मुसलमान चाहे उसके लिए हिंदुओं को तैयार होना चाहिए। अगर वो भाई के रूप में मिलना चाहे तो उसके साथ मिलने के लिए तैयार होना चाहिए, और अगर वो लड़ना चाहे तो लड़ने के लिए भी तैयार होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर चाटुकारिता करके, जो कांग्रेस उस समय कर रही थी, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा था, उससे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं हो सकती। तीसरी बात वो कहते हैं कि जहां भेद के कारण है, वहीं निवारण के उपाय तलाशने होंगे।
जिस पर वो आगे भी कुछ कहते हैं। और इसे पार्टी बंदी के रूप में, संकीर्ण रूप में नहीं लेना चाहिए, इसे राष्ट्र की समस्या के रूप में लेना चाहिए, तभी हमारी इसमें रुचि है। पार्टी के दृष्टिकोण से हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं समझता हूं कि ये चारों बिंदु आज भी कोई भी देख सकता है कि वो आज भी बिल्कुल वैलिड है और आज भी हमें उसका सामना करना पड़ता है। वंदे मातरम गान पर आपत्ति की गई कि भाई वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, क्योंकि उस समय वही राष्ट्रगीत था, बल्कि राष्ट्रगीत तो वो लगभग 1947 तक रहा। तो उस पर वो टिप्पणी करते हैं 4 सितंबर 1909। श्री अरविंद कहते हैं, उदाहरण के लिए तब तो ऐसा प्रत्येक कार्य जिस पर कुछ मुसलमानों को आपत्ति हो वर्जित कर दिया जा सकता है, क्योंकि उससे शांति भंग हो सकती है। और कुछ कुछ ऐसा लगने लगा है कि कहीं वह दिन न आ जाए जब इसी तर्क संगत आधार पर हिंदू मंदिरों में पूजा करना भी वर्जित कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की आपत्ति है। और ये वास्तव में आज भी हो रहा है। बंगाल के गांव में, यहाँ तक कि शायद बिहार के भी किसी गांव की खबर आई थी कि उन्होंने मुसलमानों की आपत्ति के कारण दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा नहीं की गई। तो ये 1909 में भी ये स्थिति थी, जो व्यंग से वो कहते हैं कि वो दिन ना आ जाए, जो वास्तव में बाद में आया और विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत में भी है, अभी भी है। अगला उद्धरण 6 नवंबर 1909। ये हिंदुओं और मुसलमानों के अंतर के एक तत्व पर वो बोल रहे हैं। मुसलमान अपने अलगाव और अपने को पहले भारतीय और बाद में मुसलमान मानने से इनकार करने का आधार महान मुस्लिम राष्ट्रों को बनाते हैं, जिनके साथ वो हमारी अपेक्षा अधिक भाईचारा महसूस करते हैं। बावजूद हमारे समान जन्म और रक्त के, समान जन्म और रक्त, इसमें समान डीएनए भी कह सकते हैं, हिंदुओं के ऐसे कोई संसाधन नहीं है। अच्छे या बुरे के लिए वे इस भूमि के साथ ही बंधे हुए हैं, केवल इस भूमि के साथ ही। वे अपनी माता को अस्वीकार नहीं कर सकते और न उसे खंडित कर सकते। ये हिंदुओं और मुस्लिमों के अंतर पर, एक साइकोलॉजिकल अंतर पर वो बोल रहे हैं कि मुसलमान कहते हैं कि वो पहले मुस्लिम है और बाद में भारतीय है, और वो पहले मुस्लिम के होने का आधार महान मुस्लिम राष्ट्रों को मानते हैं कि वो उनका पहला एलिजियंस है या पहला उनका संबंध है। 18 अप्रैल 1923 मुल्तान में दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे, और उस पर महामना मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी जी के बयान आए थे। उन बयानों पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, और ये 1923 की बात है, मतलब राजनीति से उनको अलग हुए 13-14 साल हो गए थे। वो कहते हैं, मुझे कहते हुए दुख है कि इस हिंदू मुस्लिम एकता को वे छक का रूप दे रहे हैं, फेटिश। तथ्यों की उपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं। कभी न कभी हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ना पड़ सकता है और इसके लिए उन्हें तैयार होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का अर्थ हिंदुओं को नीचे अधीनता में रखना नहीं होना चाहिए। हर बार हिंदुओं की उदारता ने रास्ता दे दिया है। सबसे अच्छा समाधान यही होगा कि हिंदुओं को संगठित होने देना चाहिए, और तब हिंदू मुस्लिम एकता स्वयं अपनी देखभाल कर लेगी। इससे अपने आप समस्या सुलझ जाएगी। नहीं तो हम इस झूठे संतोष में आराम करने लगते हैं कि हमने एक कठिन समस्या का समाधान कर लिया है, जबकि वास्तव में हमने उसे केवल टाला भर है। अब यहां भी देखिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु उभरते हैं जो आज भी वैलिड है, कि अगर आप लड़ने से बचना चाहते हैं तो इसका कोई चारा नहीं है, आपको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। दूसरा, एकता का अर्थ एक पक्ष को, यानी हिंदू पक्ष को हमेशा नीचे दबा करके अधीनता में रखना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे एकता नहीं बनती। और इसका उपाय यही है कि हिंदुओं को भी उसी तरह संगठित होने और बराबरी से व्यवहार करने का अवसर दिया जाए और उन्हें इसके लिए कहा जाए। उससे अपने आप वह एकता बन जाएगी। ये इनका तीसरा इसमें बिंदु है। और चौथा, कि जब आप सिर्फ एडजस्टमेंट करके और किसी तरह ऊपरी बातचीत से तात्कालिक कुछ कर लेते हैं शांति के लिए, तो इससे सिर्फ यह होता है कि समस्या आगे के लिए टल जाती है, वो समाधित नहीं होती, और हम इस संतोष में पड़ जाते हैं कि हमने उसका समाधान कर लिया है। आप देखिए कि 1923 को यह बात कही गई थी, इसके सिर्फ 14 वर्ष के बाद भारत का विभाजन हुआ, और ये कितनी प्रोफेटिक बात है।
कि आप जिस चीज़ को सिर्फ़ हमेशा एडजस्ट करके, अपने आप को नीचा करके, एक समुदाय को गिरा करके, किसी की महत्वाकांक्षा को अनावश्यक महत्व दे करके जो आपने टालने की कोशिश समाधान करने की कोशिश की, तो वास्तव में आपने उसको न केवल टाला, बल्कि समस्या और बढ़ती गई और अंततः उसका परिणाम विभाजन हुआ। ये दुर्योग की बात है कि हम आज भी फिर वही सब काम कर रहे हैं, जिसके ठीक विरुद्ध श्री अरविंद जैसे मनीषी ने, ज्ञानी ने और जिसको राजनीति का भी अनुभव था, तो टूक बातें कही थी और जिसका किसी ने खंडन नहीं किया, ना तो उस समय ना आज तक। आगे 23 जुलाई 1923 ये गांधी जी का कोई बयान था कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता बनानी है और अहिंसा के आधार पर बनानी है। इस पर श्री अरविंद कहते हैं और ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पोजीशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तुम उस धर्म के साथ मिलकर रह सकते हो जिसका सिद्धांत सहनशीलता है, पर ऐसे धर्म के साथ शांति से रहना कैसे संभव है जिसका सिद्धांत ही यह है कि मैं तुम्हें सहन नहीं करूंगा। तुम ऐसे लोगों से एकता कैसे रखोगे? निश्चित ही इस आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं बन सकती कि मुसलमान हिंदुओं का धर्मांतरण कराते जाएं, जबकि हिंदू किसी मुसलमान का धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे। 18 मई 1926 को भारतीय राजनीतिक विचार ही विचार करते रहते हैं, वो इस पर वो टिप्पणी करते हैं। तब वो कहते हैं, हिंदू मुस्लिम समस्या को ही लो। मैं नहीं जानता कि हमारे राजनीतिज्ञों ने गांधी का खलीफत आंदोलन क्यों स्वीकार कर लिया। सामान्य मुसलमान का जो सोचने का ढंग है, उसकी वैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होनी ही थी जैसी कि हुई। तुमने बल को ईंधन दिया, ईंधन ने अपनी शक्ति एकत्र की और लगा मांगे प्रस्तुत करने, जिसका सामना करने के लिए हिंदू प्रवृत्ति को जागृत होना पड़ा और रद्द करना पड़ा। इसका पता लगाने के लिए किसी अति मानस की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब कोई सुपर माइंड की जरूरत नहीं है, केवल सामान्य बोध आवश्यक होता है। तब मुसलमानी यथार्थता और हिंदू यथार्थता कलकत्ते में सिर फोड़ने लगी। ये उसका उल्लेख है कि पिछले महीने दंगे हुए थे, मतलब ये मई 26 है, तो अप्रैल 26 में कलकत्ते में दंगे हुए, यही खलीफत के बाद। उसी पर वो कहते हैं कि नेता लोग उसका सीधा सामना करने के बजाय वास्तविकताओं को अपनी मानसिक धारणाओं से संगत बैठाने के प्रयास में व्यस्त होते हैं। वो कहते हैं कि जो समस्या सामने आती है उसका सीधा सामना करना चाहिए और वो जैसी है उसको उसी रूप में लेते हुए उसका समाधान करना चाहिए। लेकिन हमारे नेता विचार ही करते रहते हैं और विचार वो इस तरह से करते हैं कि जो उनकी अपनी प्रेजुडिसेस है, अपनी जो धारणाएं हैं या सिद्धांत हैं, वो चाहते हैं किसी तरह उसमें उसको फिट करें। और उसी के उदाहरण के रूप में श्री अरविंद कहते हैं कि इससे समाधान नहीं होता और हिंदू मुस्लिम समस्या को वो उसी रूप में सामने रख रहे हैं। श्री अरविंद का कहना है कि आपको उसी दिशा में प्रयास करना होगा। ऊपरी एडजस्टमेंट या चाटुकारिता या हिंदुओं को दबा करके रखने से समाधान नहीं होगा। यह इसका प्रमाण है कि ये सारी बातें विभाजन से 20 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले कही गई थी। विभाजन होने के बाद विभाजन हुआ इन सब बातों पर ध्यान न देने के कारण, और उसके बाद जो बचा खुचा भारत है उसमें फिर से वही सारी गलतियां की गई, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि भारत के हिंदुओं को संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो अभी उनको उपलब्ध नहीं है। अगर इस्लामी इशू आता है तो उनका आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 16 सब हिंदुओं को नहीं मिलता। समानता का अधिकार, धार्मिक भेदभाव न झेलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह सब फंडामेंटल राइट है जो आज के भारत में हिंदुओं को नहीं उपलब्ध है।